सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृप्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती पराम्बा के चरणों में सादर प्रणाम प्रस्तुत करते हुए अपने सभी परिजनों, पुरजनों और परिचितों के लिए सुख, संपदा, सौभाग्य और स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। पटल पर अभिवादन की श्रृंखला में सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ हृदयांगन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री श्री कृष्ण द्विवेदी जी के चरणों। अभिवादन की श्रृंखला में स्मरण करता हूँ संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी जी को, संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजूरी जी को, हृदयांगन वीथिका नामक पटल को मूर्त रूप प्रदान करने वाले आदरणीय श्री हरिवाणी जी को, संरक्षक मंडल के सभी सदस्यों को, समिति के सभी पदाधिकारियों को और हृदयांगन परिवार के बाल, युवा, वृद्ध, नर, नारी, कनिष्ठ, वरिष्ठ सभी सदस्यों को यथा योग्य अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ। और विशेष रूप से आज का वाचन प्रारंभ करने से पूर्व 8 मार्च को आने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां अग्रिम रूप से प्रेषित करता हूं। कृपया स्वीकार कीजिएगा और मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। भैया जी वाद के इस अंक में आज मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा कथा प्रसंग दूंगा, लेकिन उससे पूर्व एक सूचना अवश्य देना चाहूंगा कि 23 मार्च 2025 दिन रविवार देहरादून स्थित हमारी संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी जी के व्यावसायिक प्रतिष्ठान श्री हरिशरणम में एक अखिल भारतीय काव्य सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो हृदयांगन और हरिशरणम के साथ साथ जिसने सहयोगी की भूमिका डॉक्टर सत्या होपटॉक जो बनारस से संबद्ध है, वो भी उसने सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं। अर्थात हृदयांगन, हरिशरणम और डॉक्टर सत्या होपटॉक के संयुक्त तत्वावधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
इसकी विशेष बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं। पहला ये कि इसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से कवि लोग आ रहे हैं। दूसरी बात, इसके अंदर डॉक्टर रघुनाथ मिश्र सहज सम्मान समाज की 3 विशिष्ट व्यक्तियों को मिलना है, जिनमें से जिनकी कैटेगरी में एक छंदोबद्ध रचनाकार, एक छंदमुक्त रचनाकार और एक समाज में कुछ अति विशिष्ट कर देने की क्षमता रखने वाले और कर देने वाले विशिष्ट व्यक्तित्व को सम्मानित किया जाएगा। और इन तीनों श्रेणियों में केवल एक एक व्यक्ति को चयनित किया जाना है और उसके घोषणा 11 मार्च को डॉक्टर रघुनाथ मिश्र सहज के 52वें वैवाहिक वर्षगांठ पर घोषित किया जाएगा, जो उनकी ओर से सम्मानित किया जा रहा है। इसने सभी तीनों सम्मानितों को, चयनित व्यक्तियों को 1100 रुपये नकद प्रत्येक को प्रदान किए जाए और ये वितरण 23 तारीख को जो हरिशरणम में आयोजन हो रहा है उसी के मंच से किया जाएगा। घोषणा 11 तारीख को होगी, किंतु उसका वितरण 23 तारीख को देहरादून में होगा। और एक और जो सबसे बड़ी विशेष बात है वो ये है कि इस कार्यक्रम में विशिष्ट उपस्थिति मूर्धन्य साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी की होगी, जिन्होंने दशकों दशक से साहित्य की मशाल को अपने हाथ में थामा हुआ है और नवोदित रचनाकारों को ज्ञान की रोशनी प्रदान कर रहे हैं। आइए अब चलते हैं छोटी सी कथा प्रसंग की ओर। एक नगर था, सुंदर नगर। वहां एक सेठ जी रहते थे। हर प्रकार से धन संपन्न, सारे वैभव उनके पास थे, बंगला, गाड़ी, टेलीफोन सब था उनके पास। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर ने पूर्ण तो किसी को नहीं बनाया है, इसलिए एक कमी उनके अंदर भी छोड़ दी। और वो कमी थी ये कि वो हमेशा कड़वा बोलते थे। हालांकि वास्तविकता यह है कि जो व्यक्ति सच्चा होता है, कड़वा बोलने की क्षमता उसी में होती है, क्योंकि सत्य कड़वा होता है। तो जो सत्य बोलेगा वो कड़वा होगा। किंतु साथ ही साथ ये भी सत्य है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम। कड़वा सच भी नहीं बोलना चाहिए। यदि सत्य बोलना है और वो कड़वा है तो उसको उस प्रकार से उस चाशनी में लपेट करके प्रस्तुत किया जाए कि सुनने वाले को बुरा ना लगे। कहना सत्य है, झूठ तो नहीं कहना है, लेकिन वो सत्य इस प्रकार से कहा जाए कि जिसको बुरा ना लगे। जैसे कोई व्यक्ति नेत्रहीन है, यदि हम उसे सीधे सीधे अंधा कह देते हैं तो वो बुरा लगेगा। बूढ़े व्यक्ति को बुढ़ा कह देंगे तो बहुत बुरा लगेगा। नेत्रहीन व्यक्ति को सूरदास कहें तो उसको, बात वही है। बूढ़े व्यक्ति को बुजुर्गवार कहें, किसी संबोधन से संबोधित करें, बाबा, काका, चाचा, तो
बुराई इसमें कुछ नहीं है, आपने झूठ नहीं कहा है, असत्य कहीं नहीं है, किंतु कड़वा नहीं। लेकिन ये बात हमारे सेठ जी को समझ में नहीं आती थी। वो सेठ जी हमेशा कड़वी बात बोलती थी, और उस कड़वी बात बोलने का नतीजा ये होता था कि कभी कभी उनके घर वाले भी कई कई दिनों तक उनसे बोलना छोड़ देते थे। किंतु फिर वही बात, कहा जाता है कि घुटना जब मुड़ेगा तो पेट की तरफ ही मुड़ेगा। तो इसलिए घर वाले कितने दिनों तक न बोले, थोड़े बहुत दिनों बोलचाल बंद रहती, उसके बाद में फिर बोलना शुरू कर देते, चूंकि रहना वहीं है, हर समय उठना है, हर समय बैठना है, सारे काम उन्हीं से करने हैं। उन्हीं के व्यवसाय के आधार पर सबको अपना जीवन का भरण पोषण करना है, तो फिर कहाँ जाएं भाई। संबंध है, रक्त का संबंध है, पारिवारिक संबंध है, तो कहाँ जाएं। तो उनकी कड़वी बात कुछ दिनों के लिए मन पे रहती थी, उसके बाद में तो छोड़ देते थे। लेकिन धीरे धीरे उनसे समाज कटने लगा। परिवार वाले तो कहाँ कट के जाते, समाज धीरे धीरे उनसे कटने लगा, उनकी इस कड़वा बोलने की आदत से। तो उनके परिजनों ने सोचा कि भाई क्या इलाज क्या किया जाए इसका। तो किसी ने बताया कि एक साधु हैं, उनके पास जाकर के उनसे बात की जाए, हो सकता है वो कोई इसका इलाज बताए। परिजनों में से कुछ एक दो लोग गए, साधु बाबा से मिले, उनसे बात की, उनको बताई अपनी समस्या। उन्होंने कहा ठीक है, आप सेठ जी को हमारे पास ले आइएगा, हम उनसे बात कर लेंगे। उन परिजनों ने घर पे आकर के बड़ी घुमा फिरा करके, लाग लपेट करके, चाशनी सी लपेट करके, किसी भी प्रकार से उनको कहा सेठ जी को कि भाई चलो, वो बहुत पहुंचे हुए संत हैं, आपका जो व्यवसाय है और कई गुना उसमें वृद्धि हो जाएगी, चलो उनसे मिलने के लिए चलते हैं, किसी दिन समय निकालो। लेकिन सेठ जी तो साधु महात्माओं पर यकीन ही नहीं करते थे, कहने के नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं ढोंगियों के पास नहीं जाता। ये कहकर के उन्होंने बात खत्म कर दी, नहीं गए। परिवारीजन बहुत दिनों तक उस काम को, उस प्रयत्न में लगे रहे कि भाई ये जाएं, चलें साथ इनके, लेकिन वो सेठ जी जाने को तैयार नहीं हुए। आखिर किसी तरीके से घूमते फिरते ये बात कि सेठ जी नहीं आना चाहते, ये बात साधु महात्मा तक भी पहुंच गई। तो एक दिन वो स्वयं ही चलते चलते उस गांव में उनके घर तक आ गए। पूछते पूछते आ गए, भाई सेठ जी के यहाँ जाना है, पता चल गया कि कहाँ है। सेठ जी के घर तक पहुंच गए। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, सेठ जी ने देखा, सेठ जी ने अंदर से ही अपशब्द बोलने शुरू किए, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं थे किसी साधु से बात करना। वो साधुओं को, वो सबको एक ही कहते हैं ना, सावधान 27 शेर, वो सबको एक ही डंडी से हाँकते थे कि जितने साधु होते हैं वो ढोंगी होते। खैर, उनके परिजनों ने कहा कि देखो, कोई अतिथि आया है, वो आपको जानता है नहीं जानता है, लेकिन आप अपना परिचय इस हिसाब से क्यों देते हैं? उसको पूछे तो सही कि उसकी क्या आवश्यकता है, वो क्या चाहता है, वो रोटी चाहता है, रुपया पैसा चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या बात करना चाहता है, किस प्रयोजन से आया है। इतनी बात तो पूछी जा सकती है, इतना नाराज होने की क्या आवश्यकता है। खैर, ये बात किसी तरीके से सेठ जी को समझ में आई, तो वो अंदर आ गए, उनसे बातचीत हुई, दुआ सलाम हुई। सेठ जी ने कहा कि मेरे पास, मेरे कमंडल में एक द्रव्य है, जिसको आप ले सकते हैं। 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया,
जो मैं विशेष रूप से तुम्हारे लिए हिमालय से लेकर के आया हूं। मैंने कहा कि एक गिलास मंगवा दीजिएगा तो मैं उसमें वो द्रव्य डाल करके आपको दे दूंगा, आप उसको पी लीजिएगा तो आपके व्यापार में कई गुना वृद्धि होगी, 10 गुना वृद्धि होगी। अब जो जितने सेठ होते हैं उनको बाकी और किसी चीज की परवाह हो या ना हो, लेकिन अपने व्यापार की वृद्धि की चिंता बहुत रहती है। तो हालांकि उन्हें यकीन नहीं हुआ इस बात पे कि जो साधु कह रहे थे, लेकिन फिर भी कहा कि भाई चलो हो सकता है कि हो जाए। तो उन्होंने पत्नी को इशारा किया, पत्नी गिलास ले आई। साधु बाबा ने अपने कमंडल से वो द्रव्य उनको दे दिया और कहा कि आप इसको पी लीजिए। सेठ जी ने गिलास लिया और उस द्रव्य की कुछ बूंदे गिलास के बाहर कोर पे लगी रह गई। तो सेठ जी ने सोचा कि क्यों व्यर्थ किया जाए, हिमालय से जड़ी बूटी लाई हुई है, इसकी एक एक बूंद में हो सकता है कि असर हो, तो इसलिए उन्होंने उसको जीभ से चाट लिया। पहले जो बाहर बूंद लगी हुई थी उसको जीभ से चाट लिया और जीभ से चाटते के साथ गिलास को उठा करके एक तरफ रख दिया और बहुत बुरा सा मुंह बना करके कहा, ये क्या दिया तुमने, क्या दे रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम किसको क्या दे रहे हो, किसी को कुछ भी पकड़ा देते हो। ये 10 किस्म की है। साधु महात्मा ने कहा कि आखिर क्या हुआ? मैं तो ये विशेष रूप से तुम्हारे लिए हिमालय से लेकर के आया हूं, तुम्हें अपना व्यापार बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना? उसने कहा नहीं, मैं इसकी दुर्गंध नहीं सहन कर सकता। तुम तो पीने की बात कर रहे हो, मुझे तो चखते ही मेरी जीभ एकदम कड़वी हो, मेरी जीभ का स्वाद खराब हो गया, पूरे शरीर में सनसनी फैल गई, मैं इसको नहीं पी सकता। तो सेठ जी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको कुछ और देता हूं। उन्होंने अपनी झोली में से एक बताशा निकाला और सेठ जी को दे दिया। कहने लगे तो आप इसे ले लो, आपका स्वाद ठीक हो जाएगा। सेठ जी ने वो बताशा जवान पे रखा और उसके जो कड़वाहट थी वो समाप्त हो गई। उसने फिर साधु महात्मा को कहना शुरू कर दिया। तो साधु ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें ये बात एक समझाना चाहता था कि जब एक जरा सा द्रव्य जो तुम जीभ से लगाते के साथ ही थू थू करने लगे, तो इसका कड़वापन तो एक बताशे से दूर हो गया, लेकिन इस जबान से निकले हुए जो शब्द हैं कड़वे, वो किसी के चित्त पर जो असर डालते हैं, जो उसको खिन्न करते हैं, उसको बनाने के लिए, उसमें मिठास भरने के लिए तो कोई बताशा नहीं बना है। वो कैसे, उसकी कड़वाहट कैसे दूर हो? साधु ने थोड़ी देर के लिए सोचा, उसने सेठ जी ने थोड़ी देर के लिए सोचा इस बात को। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है? कहने लगे ऐसा इसलिए है कि जब आदमी कड़वा बोलता रहता है, लगातार जिसकी जबान कड़वी होती है, तो वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसा भी बोल जाता है कि वो दूसरे के हृदय में अंदर तक, हृदय को
हृदय के अंतस्तल तक छीलता हुआ चला जाता है, और फिर वो व्यक्ति कभी भी आपका अंतरंग नहीं हो सकता। वो आपसे फिर कभी भी प्रेम नहीं कर सकता, वो हमेशा आपसे दूरी दूर रहेगा। जैसे आपने केवल 2 बूंद इस द्रव्य की चखने के बाद में पूरे गिलास का द्रव्य उठा करके एक तरफ रख दिया। अब आप समझिएगा कि जिनको आप अपने जीवन पर्यंत कड़वा बोलते रहे, कड़वेपन का अपना एहसास कराते रहे अपनी जबान के, वो आपके करीब कैसे आ सकते हैं, वो कैसे आपको अपना समझ सकते हैं, जब आप 2 बूंद के लिए ही 2 बूंद चखने के बाद ही आपने गिलास के द्रव को उठा करके रख दिया। सेठ जी की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा चलिए मैं आपकी सारी बात मान गया, लेकिन अब मुझे ये तो बता दीजिएगा कि आखिर इस द्रव में था क्या, ये क्या, कौन सी आप बूटी लेकर के आए हो हिमालय से खोज करके। तो साधु महात्मा ने कहा कि ये बूटी कोई नहीं है, ये केवल नीम के पत्तों का रस था। नीम लाभकारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नीम की कड़वाहट ऐसी है कि उससे आदमी बच करके चलता है। आप सबका ध्यान रखते हैं, आप सारे काम करते हैं, आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है, दिल भी आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आपके मुंह के जो बोल हैं वो सबको दूर कर देते हैं। जिस प्रकार से जब तक कोई बीमारी नहीं होती तब तक कोई व्यक्ति नीम के पत्तों का अरख नहीं चखना चाहता, इसी प्रकार से आपके वचनों को भी, आपके सत्य वचनों को भी कोई व्यक्ति नहीं सुनना चाहता जब तक कि वो बीमार ना हो। इसलिए भले चंगे अच्छी प्रवृत्ति के मीठा बोलने वाले व्यक्तियों को, या जो हर समय आपके साथ रहते हैं, जो आपके परिजन हैं, जो आपके परिचित हैं, जो आपके व्यवहारी हैं, उनसे जब आप कड़वा बोलते हैं तो वो आपसे दूर हो जाते हैं। सेठ जी ने साधु बाबा के पैर पकड़ लिए और उस दिन से कान पकड़ कि अब किसी को कड़वा नहीं। तो मित्रों, कई दिनों से एक प्रसंग चल रहा था, अनेकों पटलों पर मैं अक्सर बोलता था कि किसी भी मनुष्य को कभी भी अपने शब्दों की मर्यादा नहीं छोड़नी चाहिए, शब्दों के माधुर्य का त्याग नहीं करना चाहिए, हमेशा मीठा बोलें और सबके कल्याण की कामना करें, कड़वा बोल करके किसी को दूर न करें। एक बार कड़वा बोलेंगे, जरा सी नीम की पत्ती के रस की 2 बूंदें पूरे के पूरे गिलास के लाभकारी द्रव को दूर कर दिया। इसी प्रकार से मुंह से 2 कड़वे बोल पता नहीं किस अच्छे व्यक्तित्व को हमसे दूर कर दें, हमारे बोल किसके चित्त को अंदर तक छील जाएं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, शब्दों के धनी बनिएगा, शब्दों के निर्धन मत बनिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और जो भी यहाँ उपस्थित हैं उन सबको सादर प्रणाम निवेदित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, और जो आगे सुनेंगे उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। यही वीडियो अभी थोड़ी देर बाद मेरे YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा, आप चाहें तो वहां भी उसको देख सकते हैं, और यदि आपको अच्छा लगे तो इसको आप आगे शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं।